राधे राधे, जय श्री कृष्ण का सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज था शनिवार और शनिवार को सुबह मैंने जल्दी उठ के बनाई थी आलू और बीन्स की सब्ज़ी, लेकिन तन्नी जगी तो बोली आज सैटरडे है, मैं खाना नहीं लेके जाऊंगी लंच में, तो मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ क्योंकि मैं खाना नहीं लेके जाऊंगी सैटरडे को। सब बच्चे अलग अलग लेके आते हैं, आप हमेशा रोटी सब्ज़ी बना देती हो। तो मैंने बोला ठीक है चलो सब्ज़ी बन गई तो कोई बात नहीं, एक साइड में बनती रहेगी। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी को बनने के लिए छोड़ दिया, आटा लगा के रख दिया था क्योंकि ये ड्यूटी जाएंगे तब बनाऊंगी। और इस तरफ मैंने रख दिया पास्ता बॉईल करने के लिए क्योंकि उसने एट ए टाइम बोला था और स्कूल का भी टाइम होने वाला था। तो जल्दी से मैंने कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में मैंने घी डाल के थोड़ी सी मैदा डाल के और मैंने दूध डाल दिया था, उसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि जब तक बॉईल हो जाएंगे वो पास्ता। इसमें मैंने मेयोनीज डाली, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं डाली थी क्योंकि आज थी नहीं, क्योंकि सैटरडे बाज़ार से मैं लेके आती हूँ वेजिटेबल्स से ज़्यादा कुछ घर में थी नहीं जो डालनी होती हैं। उसके बाद मेरे पास्ता बन के हो गए हैं रेडी, तो इनका लंच लगा देती हूँ मैं। बच्चों को लंच लगा के मैं वो स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद जाना है मुझे मंदिर, क्योंकि जो रेगुलर मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही है कि मैं सैटरडे को मंदिर जाती हूँ। और इधर देखो इतनी अब है ना, ठंडा ठंडा मौसम होने लगा है ना, वो अच्छा लगता है मेरे को, तो बहुत अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है इसमें मुझे। तो इसलिए बच्चों को तन्नी के पापा छोड़ने गए तो वो मुझे रास्ते में मिल जाएंगे। और इधर देखो हमारी साइड में ना बहुत लोग, मतलब खुली जगह है ना, अभी बहुत घूमने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, तो जगह जगह हमारे अंदर कॉलोनी में तो और भी लोग हैं। तो तन्नी के पापा वापस आ रहे थे, मुझे देख के वहीं रुक गए वो, क्योंकि हम दोनों साथ में ही जाएंगे मंदिर। और इधर देखो सूरज जितने प्यारे लग रहे थे ना सुबह सुबह। ये वाली रोड मुझे बहुत अच्छी लगती है घूमने में, लेकिन मैं घूमने नहीं जा पाती, मेरे बच्चों का स्कूल बहुत जल्दी है, इस चक्कर में तो आज टाइम निकाल के हम मंदिर के लिए निकल गए हैं। तो ये पहुंच गए हैं हम मंदिर में, बालाजी हनुमान जी का मंदिर है ये रहा मेन मंदिर, वही है बिल्कुल चौक पे है, छोटा सा मंदिर है। हम ये इधर ही आते हैं, कभी कभार ये बंद होता है तो हम दूसरे मंदिर में चले जाते हैं, अधिकतर हम इधर आ ही जाते हैं। तो हम थोड़ा लेट, अब सर्दियों में तो वैसे भी पंडित जी लेट आते हैं, मंदिर लेट खुलता है, तो हमें थोड़ा जल्दी होता है सुबह सुबह। 2 मंदिर हैं पास में। उसके बाद हम निकल लिए मार्केट के लिए, मैं और दीपू। तो ये है गोपाल जी, दीपू के हैं ये, तो इनको कराना था हमें श्रृंगार। तो हम सोच रहे थे जा ही रहे तो संतनगर में पता भी करके आ जाते हैं ना कहीं श्रृंगार होता है कि नहीं होता है। तो हम निकल लिए, हम बस का वेट कर रहे थे, बस नहीं आई तो हमने रिक्शा ही ले लिया क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था। और हम मार्केट पहुंच के भी हमने गोपाल जी को दे दिया था, वो 2 दिन में दे देंगे। उसके बाद आ गए थे हम दुकान पे, क्योंकि हमें बच्चों के लिए पैंटी बनियान वगैरह सारा कुछ लेना था। दीपू को अपने बच्चों के लिए लेना था, मुझे भी ईशू के लिए लेना था, तो हमें एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हम इसी दुकान पे आते हैं। तो हम इधर आ गए थे, इधर से हम लेने लगे कपड़ा। उसके बाद दूसरे दुकान पर पहुँच गए हम, क्योंकि दीपू कपड़े देख रहे थे बच्चों के लिए। अब सर्दियाँ आ गई ना, फुल स्लीव्स की टी शर्ट भी चाहिए। तो भैया मेरे से कह रहे थे तुम्हारा फ़ोन चालू, फिर बोले अच्छा वीडियो बना रहे हो, संतनगर में दुकान है जो अच्छे कपड़े देते हैं भैया। 2-3 दुकान ऐसी हैं जो हमने परमानेंट पकड़ रखी हैं, हमें वहाँ जाना ही जाना, उनके कपड़े भी अच्छे निकले हैं, क्वालिटी भी अच्छी निकलती है, तो इस वजह से हम इन दुकानों पर जाते हैं। इधर देख रहे हैं हम कपड़े, दीपू भी देख रही थी, मैं भी गर्म कपड़े देख रहे थे, फुल स्लीव्स की कैप वाले जो आते हैं ना, वो इन दिनों में वही कपड़े अच्छे लगते हैं। आजकल तो वो नई चीज़ चली है लेकिन अच्छी निकलती है, उसमें रुए भी नहीं आते हैं ना, इस वजह से। तो इधर हम पसंद करने लगे कौन से क्या कपड़े लेने हैं। अभी मैंने ईशू के लिए तो नहीं लिया था क्योंकि बड़ा साइज लेना था, ईशू को भी कुछ दिन रुक के लूँगी। फिर हमें लगी बुक हम आगे छोले कुलचे वाले भैया पे, ये भी संतनगर में खड़े होते हैं। जो लोग ब्लॉग देखते हैं संतनगर से वो लोग जानते होंगे जो भैया कहाँ पर खड़े होते हैं, तो इस वजह से इनके भी छोले कुलचे ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जाती हूँ हर बार खा के ही आते हैं। इंतज़ार कर रहे थे बैठ के, देखो कितने लोग बैठे हुए हैं ना, इतनी भीड़ होती है इनको, पैकिंग वाले भी और खाने वाले भी। तो इधर सामने एक दुकान थी, मैं सूट देख रही थी, ये देखो ये बैठे हुए हैं भैया, इतना पी रखी थी इन्होंने, इतना दुत्तों के बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या। मैं सूट बता रही थी पीला वाला अच्छा है, मैं और दीपू इसी बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हमने रिक्शा लिया, तो हम गुप्ता स्टेशनरी वाले पे रुके क्योंकि दीपू को लेनी थी एक बुक बाबू सिंह के लिए, वो बुक लेने चली गई। मैं इधर ही बैठ के उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद गई मैं शाम को थेरेपी करवाने के लिए, क्योंकि मेरे सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मेरा इतना पेन है ना, बहुत ज़्यादा, हाथ में अलग, गर्दन में अलग, तो पेन अलग है। ऊपर से दिवाली आ गई, घर की सफाई होने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा पेन कम होगा ना तब हाथ चलेगा, हाथ बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। तो यहाँ मैं थेरेपी करवाने के लिए आई थी। मैं डेली आती हूँ शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, 1 घंटे के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ता है,
तन्नी के पापा आते हैं तो ड्यूटी से मेरे को उठा करके यहाँ छोड़ जाते हैं, फिर वो घर जाके अपना खाना पीना खा के फिर मैं फ़ोन कर देती हूँ तो मुझे लेने आ जाते हैं। 1 घंटा बैठ के क्या ही करना है, बैठे रहेंगे बेकार, क्या फ़ायदा 1 घंटे तक। इसलिए मैं उनको बोल देती हूँ आप घर चले जाओ, बच्चे भी अकेले हैं और मैं फ़ोन करूँगी तब आ जाना। तो वो तभी आ जाते हैं। इसमें इतनी तेज़ करंट लगता है, वो लगता है ना करंट की तरह लगता है। जिन्होंने थेरेपी करवाई होगी उनको पता होगा, लेकिन इससे आराम भी बहुत जल्दी मिलता है। सर्वाइकल मेरा इतना बढ़ गया कि गर्दन से लेके दोनों हाथों में भी आ गया था, इतना पेन था। थेरेपी मुझे चालू ही करवानी पड़ी। उसके बाद मैं यहाँ से निकल के आ गई थी मंदिर में, क्योंकि प्रीति आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो मंदिर चलते हैं, त्रिमूर्ति माता के दर्शन करके आते हैं। तो जो मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जो मेरे चैनल पे सही नए हैं वो मुझे सपोर्ट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी। तो ये हैं त्रिमूर्ति माता रानी, ये हैं पंडित जी भी प्रीति से बात कर रहे थे। और ये माता रानी का इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर स्वरूप।